मेरे YouTube चैनल आलोक एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो डेफिनेशन, जिसका जो बेस रहता है, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहता हूँ, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिस्कस पूरा एलेबरेटिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, इस तरह की कुछ एग्जाम्पल है। पहला, एक कैरेक्टर सपोज ले लो, जो कैरेक्टर का नाम सपोज गोपाल, वो कैरेक्टर का नाम है गोपाल। तो गोपाल अप्लाइड फॉर ए जॉब। सपोज गोपाल की को नौकरी की बहुत जरूरत हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि जॉब के लिए अप्लाई किया। सो फॉर्चुनेटली ही गॉट सिलेक्टेड। तो ये जो एग्जाम दिया था, ये प्री इंटरव्यू दिया था, वो एग्जाम में वो पास हो गया, यानी कि वो जॉब के लिए एलिजिबल है। तो the company has been offered a salary of suppose ₹5,000। तो वो सैलरी उनको पर महीना उसको कितना मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है। पर कंपनी का एक पॉलिसी रहता है कि एनुअली इंक्रीमेंट वो होता है। एनुअल इंक्रीमेंट मतलब एक साल में कुछ जो पैसा इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ोतरी होता है, वो इस तरह कुछ होता है। सपोज एनुअली इंक्रीमेंट ₹500 होता है। तो पहला फर्स्ट ईयर का सैलरी हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000। अब नेक्स्ट साल में, दूसरे साल में उसका एनुअल इंक्रीमेंट 500, तो सेकेंड ईयर में उसका सैलरी कितना होगा, 5,500। ये रहा। इस तरह थर्ड ईयर में कितना उसका सैलरी होगा, 500 इंक्रीमेंट ना, तो 6,000। थर्ड ईयर में 6,500 एंड सो ऑन। इस तरह की कुछ दिया गया। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो पहले जो टर्म था ये होता है 5,000। इसका मतलब उसका बेस सैलरी 5,000 है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 500। तो नेक्स्ट साल में उसका इंक्रीमेंट 500 मिला के 5,500 हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट सैलरी, यहाँ पर जितना भी उसका जो सैलरी था, अब वो 6,000 हो गया। फिर थर्ड ईयर में उसका सैलरी 6,000। ऐसे ही एनुअली उसका 500, 500, 500 ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये एक सीरीज आपको मिल गया। ये सीरीज से आपको पता चलता है कि एक जो टर्म रहता है, इससे ये 500 है ज्यादा, और थर्ड वाला टर्म में यहां से ये 500 ज्यादा है। तो ये सीरीज है। ये क्या है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। और एक एग्जांपल ले लो कि सपोज दिस इज wrongs. This is wrongs, RUNGS. This is wrongs. This is your ladder. तो यहाँ पर क्या हुआ, सपोज ये जो पहला वाला जो स्टेप था, ये सपोज 45 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 43 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 41 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 39 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे करके ये रॉन्ग्स, मतलब पहले से जितना उसका लेंथ था, इससे ये 2 सेंटीमीटर कम हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में 2 सेंटीमीटर कम हो गया। तो ये कर करके यानी कि 2 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है। तो इसका सीरीज कैसे हो सकता है, लाइक दिस, 45, 43, 41, 39 एंड सो ऑन। ये रहा 2 एग्जाम्पल जो कि अब हमने बताया। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर एक यूनिफॉर्म इंटरवल, यूनिफॉर्मली ये जो डिफरेंस रहता है, ये यूनिफॉर्म यानी कि सेम। यहाँ पर ये 500 डिफरेंस है, यहाँ पर ये 500 डिफरेंस है, यहाँ पर भी ये 500 डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पर ये 2
कम है, यहाँ पर ये 2 कम है, यहाँ पर ये भी 2 कम हो गया है। तो ये कुछ यूनिफॉर्म यानी कि वो सेम इंटरवल मेंटेन करता है। अगर हम फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप जाते हैं, जितना डिफरेंस आता है सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में वही सेम डिफरेंस आता है। तो इससे क्या मतलब है कि इससे मतलब ये है कि ये जो टर्म रहता है वो यूनिफॉर्म डिफरेंस यानी कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। ठीक है, अब आइए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसमें ये एग्जांपल में पता चल गया है कि ये नंबर से ये नंबर जितना डिफरेंस, ये नंबर से ये नंबर भी उतना डिफरेंस। तो अब लेट ना करते हुए अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ये है कि arithmetic progression is a list of numbers in which arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by आप प्लीज नोट कर दीजिएगा, each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ये डेफिनेशन अभी मैं लिख रहा हूं, आप नोट कर। प्रोग्रेशन व्हाट इज एपी, इसको शॉर्टली एपी भी बोलते हैं। एरिथमेटिक और एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो बच्चों यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो डेफिनेशन में क्या होता है कि एक नया टर्म ऐड हो गया है, एक फिक्स नंबर, प्रीसीडिंग टर्म और फर्स्ट टर्म। ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है? हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स नंबर, प्रीसीडिंग नंबर, फर्स्ट टर्म, ये क्या है? तो जो मैं पहले एग्जांपल लिया था यानी कि जो 6000 यानी कि 5000, 5500, 600, ये 5000, 5500, 6000, 6500 सो ऑन। मेरा कहने का मतलब जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन मैंने बोला था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म, अब टर्म का जो बारी, ये जो 5000 है, 5500, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। ये होता है आपका टर्म, ये होता है टर्म। ये सब मतलब जो कॉमा देकर सेपरेट हुआ है ना, वो होते हैं सब टर्म। ये है टर्म। तो ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। तो फिक्स्ड नंबर क्या है कि यहां से ये 500 का डिफरेंस रहता है, यहां से ये 500। मेरा कहने का मतलब एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, तो ये फिक्स्ड नंबर क्या है? 500। जो फिक्स्ड नंबर ये होता है 500। तो 5000 से 5500 कितना ज्यादा है? 500। यहां से ये कितना ज्यादा है? 500। बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाला जो नंबर था, मतलब 5500 से पहले जो नंबर था, ये उसका प्रीसीडिंग नंबर, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब ये फर्स्ट टर्म, इसका कोई पहला वाला नंबर है ही नहीं, इसको छोड़ के ये सब उसका प्रीसीडिंग, इसका प्रीसीडिंग नंबर ये, इसका प्रीसीडिंग टर्म ये, इसका प्रीसीडिंग टर्म भी ये। ऐसे बहुत सारे नंबर है, क्योंकि डॉट डॉट मतलब सो ऑन, ऐसे भी बहुत नंबर आगे जा सकता है। अब दूसरे जो एग्जांपल मैंने लिया था 45, 43, 42,
डॉट डॉट डॉट। आप ये भी बोल सकते हो कि 45 से 43 तो ज्यादा नहीं है, कम लगता है। 43 से सॉरी 41 सॉरी 43 41 डॉट 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 डॉट, मतलब 45 से 43 43 से 41 ये तो कम हो के गया है ना। तो ये कैसे एडिंग होता है? नहीं, इसका मतलब हालांकि यहां से ये 2 डिजिट का फैसला है यानी कि डिफरेंस है। तो 45 प्लस, देखिए ये किस तरह लिखा जाता है, ये किस तरह लिखा जाता है, 45 प्लस -2 यानी कि कितना हुआ 43। ये -2 का फासला है, मतलब डिफरेंस, एडिंग -2। 45 से अगर आप -2 को प्लस करोगे तो 43 आएगा। 43 से अगर आप -2 को प्लस करोगे वो भी 41 आएगा। तो इसको बोलते हैं सब टर्म। और जो फिक्स नंबर रहा है ना, मैंने जो डेफिनेशन के पार्ट में लिखा था अभी, वो फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जस्ट ए मिनट, हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डेफिनेशन में मैंने लिखा था ना, जो फिक्स नंबर वो होता है कॉमन सी डी और कॉमन डिफरेंस, और हम उसको खाली डी भी बोल सकते हैं। जैसे वो सीरीज मैंने ऊपर लिख रहा हूं, 5000 5500 6000 डॉट डॉट डॉट। ये जो पहला वाला टर्म है इसका नाम है ए, इसका नाम है ए। और इस ये नंबर से ये नंबर कितना डिफरेंस है? d इज इक्वल टू 500। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम एपी। मतलब एपी का मतलब अब समझ में आ रहा है कि ये एक नंबर एक टर्म से और एक नंबर जो इंटरवल रहता है हर केस में, दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। दिस इज फाइनल। तो ये जो एपी सीरीज रहा है ना, इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है? तो बहुत सिंपल सा चीज है, ये मैंने लिख दिया ए कॉमन डिफरेंस डी। अगर इसको A1 लिखा जाए, ये A2, ये A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की कुछ है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट डॉट डॉट, यानी A1 का नंबर है 5000, A2 का नंबर है 5500। तो एक सीरीज एपी में है या नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे? उसका बहुत सा सिंपल तरीका है कि आपको खाली ये करना है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, सी डी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप सी डी निकाल लोगे तो बहुत आसान होगा। तो वो सी डी कैसे निकलता है? सी डी A2 माइनस A1, ये A2 ये A1, यहां से ये माइनस कर लोगे, यहां से ये माइनस करोगे, तभी पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं है। पर एपी करने से पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बोला था कि जो ये सीरीज, उसका सीरीज यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और 2 वेरिएबल का जो रहता है इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ 2 वेरिएबल हैविंग लीनियर इक्वेशन, जिसका पावर 1 होता है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसमें से जो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका किस तरह लिखा जाएगा? इस तरह a, तो यहां से ये कितना ज्यादा है? एडिंग बाय फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर होता है d, यानी कि a प्लस एडिंग बाय फिक्स नंबर d। अब ये नंबर से ये कितना? एडिंग बाय फिक्स नंबर, सॉरी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। नोट कर दीजिएगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, नोट कर दीजिए। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसको एक एक जो नंबर आपको दिखाई देता है वो होता है टर्म। ये होता है सब टर्म।
ये पहला वाला को है ए बोलेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन। एक सीरीज एपी में कैसे पता चलेगा कि एपी में है या नहीं है? तो हमको सिर्फ कॉमन डिफरेंस माने a2 माइनस a1 निकाल सकते हो, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इस तरह। मतलब हर जगह उसका जो डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तभी पता चलेगा कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है। अब समझ में आ गया होगा कि एपी का जो कनेक्शन, एपी का जो फंडामेंटल थिंग्स थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कहीं पर भी अब अगर बच्चों आपको समझ में भी नहीं आता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अभी क्या ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो इधर ए नेट टर्म, तो अगर डॉट 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 इस तरह कुछ रहता है तो हम उसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। नोट कर दीजिए बच्चों, ये होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी मतलब व्हिच हैज नॉट लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, जिसका कोई लिमिट नहीं रहता है, वो होता है इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी किसको बोलेंगे? सपोज 500, 550, 600, 650, इस तरह चारों टर्म यहाँ पर दिया गया है, तो ये होता है फाइनाइट, मतलब इट हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब nth टर्म मतलब एक सीरीज यहाँ पर कुछ दिया है 5, 7, 9, 11, 13, 15, यहाँ पर ऐसे ही कुछ नंबर दिया। तो सपोज यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं दिया, पर ये सीरीज एपी में है, ये सीरीज एपी में है। आपको दोबारा दोहरा रहा हूं कि एपी में एक सीरीज है या नहीं है, जानने के लिए आपको क्या चाहिए? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, हर कंडीशन में उसका इंटरवल जो रहता है वो सेम आना चाहिए। अगर इधर उधर कुछ हुआ तो वो बिल्कुल एपी में नहीं रहेंगे। तो इधर ये ब्लैंक छोड़ दिया, तो हमको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? ये होता है a, ये होता है a प्लस डी, ये होता है a प्लस 2d, ये होता है a प्लस 2d। तो यहाँ पर a क्या दिया है? 5, d माने a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, दैट मीन्स इधर d कितना रहेगा? 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो हमको ये थर्ड वाला टर्म चाहिए। थर्ड वाला टर्म का नंबर क्या है? a प्लस 2d, a प्लस 2d, यानी कि 5 प्लस d कितना आया बच्चों? 2 आया। तो 2 इंटू 2, तो आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि बॉडमास रूल आपको तो पता है। तो बॉडमास में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, बाद में एडिशन होता है। ठीक है, 5 प्लस 2, 2 जा 4। तो ये थर्ड वाला टर्म क्या रहेगा? 9। ये थर्ड वाला टर्म क्या रहेगा? 9। यानी कि ये जो a प्लस डी, a प्लस 2d, सपोज सोचो पता चल गया कि ये जो थर्ड वाला टर्म यानी कि a प्लस 2d, ये कितना होता है? 9 हुआ है। 9 हमने अभी निकाले हैं। इस तरह की जो नंबर सीरीज में जो नंबर सब रहते हैं, उसके लिए एपी का एक फॉर्मूला रहता है। एपी का जो टर्म माने कि टीएनथ टर्म निकालने के लिए वो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है उसका फॉर्मूला। ये है उसका फॉर्मूला, मतलब Tn इज इक्वल टू एल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 5, 7, 9, 11, 13, 15 नंबर लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए ये वाला टर्म, यानी कि 1, 2, 3, 4th टर्म। ये 4th टर्म मेरे को चाहिए। 4th टर्म कितना होगा? हमने तो लिख दिया, पर कैसे निकालेंगे?
कुछ क्वेश्चन में भी आएगा कि इसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो इसका जो सही नंबर क्या होगा, टी एन इक्वल ए मतलब 5 प्लस ये होता है ए आपका प्लस एन मतलब 4 माइनस 1 डी अब पता चल जाएगा 7 माइनस 5 9 माइनस 7 2 हो गया। 5 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 2 5 प्लस 6 11। ठीक है, ठीक है बच्चों। आप हमेशा एपी जब कर रहे हो ये फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। एन और टीएन मतलब टर्म का जो नंबर एक्चुअली कितने है, और एन मतलब उसका जो पोजीशन 1 2 3 4। एन होता है पोजीशन और टीएन होता है वो टर्म का जो प्लेस, आखिर में वो कौन सा नंबर रहता है जो यहाँ पर ये सवाल पूछा है। तो किसी भी एपी में ये टर्म्थ नंबर निकालने के लिए जो सीरीज रहता है उसको याद करिएगा और ध्यान से प्रैक्टिस आपका एक्सरसाइज करिएगा। तो ये था जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज बेसिक क्लास। आगे में उसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का जो एक्सरसाइज होता है ना आपका जो एनसीईआरटी बुक सीबीएसई का, वो मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।